हेलो एंड वेलकम टू कैवल्य एकेडमी। हम पूर्वावलोकन सीरीज़ में हिंदी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने अनेक शब्दों के एक शब्द को डिस्कस कर लिया था। तो आज से हमने कहा था कि आज से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नया टॉपिक क्या है। आज का हमारा नया टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि पर्यायवाची क्या है, उसके बाद जो है हम इसको आगे देखते चलेंगे कि आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची को हम इंग्लिश में सिनोनिम्स भी बोलते हैं, और इसका हिंदी में अगर एक वर्ड देखें तो इसे हम समानार्थी भी बोलते हैं। समानार्थी मीन्स जिसके अर्थ समान हो। शब्द जो है वो अलग अलग रहेगा, जो शब्द है वो अलग अलग रहेंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न टाइप के शब्द रहेंगे, लेकिन उनका जो मीन्स निकलेगा, अर्थ जो है वो एक ही है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं नभ गगन अंबर व्योम, ये सब जो है अगर हमसे कोई व्यक्ति बोलता है तो इससे हम क्या मीन्स निकाल लेते हैं? इससे हम मीन्स निकालते हैं कि वो व्यक्ति आसमान के बारे में बात कर रहा है। आसमान यानी स्काई के बारे में बात कर रहा है। ये चीज़ें हम पता कर लेते हैं क्योंकि हमें इन सारे वर्ड्स के मीन्स पता है। हमें पता है कि अगर वो कोई व्यक्ति व्योम बोल रहा है या फिर नभ बोल रहा है तो वो आसमान के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो नभ गगन अंबर व्योम आदि शब्द हैं वो क्या हुए? वो स्काई यानी आसमान के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हुए। ठीक है, समानार्थी या पर्यायवाची को एक शब्द और भी बोलते हैं। जैसे इसको अगर हम पर्यायवाची को पहला वर्ड लिख लें, समानार्थी को दूसरा, और इसी तरीके से उसे हम एक वर्ड और तुल्यार्थी, तुल्यार्थक, ठीक है, तुल्यार्थक वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मीन्स निकला कि कोई भी वर्ड हो, अलग अलग वर्ड हैं, अगर उसका मीन्स एक ही निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो हमारा पर्यायवाची कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे इसी के साथ। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन शुरू करूं, मैं बता देती हूं कि हमारा मेन फोकस क्या है। हमारा मेन फोकस है सिर्फ पूर्वावलोकन की इस बुक के हमें आस ही पास रहना है। इसके अलावा हम अलग से कोई टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं हम उसी को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए वातायन, ऑप्शन बी बारी, ऑप्शन सी दरीचा, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हमसे क्या पूछ रहा है? खिड़की का पर्यायवाची पूछ रहा है, मतलब खिड़की को और क्या क्या कह सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे कई तरीके के लैंग्वेज होते हैं ना, कई लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, उड़िया है, या असमी है, असम जो भी है, जितने भी वर्ड्स हैं, असम में असमिया बोली जाती है, जितने भी लैंग्वेज हैं सब एक चीज़ को अलग अलग नाम से जानते हैं। चीज़ एक ही रहेगी, वर्ड एक ही है, लेकिन उसका नाम जो है अलग अलग है। कोई भी वस्तु है उसका नाम अलग अलग है, तो उसे हम पर्यायवाची शब्द मान लेते हैं। और इससे क्या होता है? इससे हमारी लैंग्वेज पे जो है कमांड अच्छा रहता है, हमारा जो साहित्य होता है वो भी एनरिच होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है अगला। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि खिड़की की पर्यायवाची शब्द क्या है। तो ऑप्शन है वातायन, ऑप्शन बी बारी, ऑप्शन सी दरीचा, ऑप्शन डी उपर्युक्त। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तीनों ही आंसर सही हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। खिड़की को बारी भी बोला जाता है, वातायन भी बोला जाता है, दरीचा भी बोला जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हमसे पूछ रहा है। अभी अभी मैंने आपको व्योम का उदाहरण दिया था कि व्योम क्या है, तो इससे आप बताइए। मैंने सारे ही नाम लगभग बोल दिए थे, तो जो नाम नहीं लिया होगा वो इसका आंसर होगा, क्योंकि जितने मैंने नाम बोले थे, जितने भी वर्ड्स बोले थे, वो शायद उसमें से 3 तो इसमें हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अंतरिक्ष, ऑप्शन बी अंबर, ऑप्शन डी नभ, ऑप्शन सी पीयूष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष, अंबर और नभ ये सब क्या है? व्योम के पर्यायवाची हैं। हमसे पूछ रहा है क्या नहीं है, तो वो पीयूष हो जाएगा, क्योंकि पीयूष जो है वो अमृत का जो है
पर्यायवाची है। हम चले अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विशीख किस शब्द का पर्यायवाची है। पूछ रहा है कि विशीख किस शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी बाण, ऑप्शन सी तरु, ऑप्शन डी सरोवर। इसमें से कितने नाम हमने सुन रखे हैं। बुद्ध जो कि एक ग्रह है, तो उसका तो कोई पर्यायवाची हो नहीं सकता क्योंकि वो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी बाण। तो विशीख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। विशीख का पर्यायवाची हो जाएगा बाण। बाण को और क्या क्या कह सकते हैं, इसके और कौन से सिनोनिम्स हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं तोमर, नाराज, नाराज नहीं है, च की जगह पे ज है, नाराज। ठीक है, शर, ईशु, शायक आदि। ठीक है, ये सब जो है वो बाण के पर्यायवाची हैं। तरु बोलते हैं वृक्ष को, यानी पेड़ को जो है वो पेड़ की, तो तरु जो है पेड़ की पर्यायवाची हो गई। और सरोवर जो है बोलते हैं तालाब को, तो ये तालाब की पर्यायवाची हो गई। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर नहीं शब्द आता है तो उसे हमें पहले मार्किंग कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है अक्सर क्या होता है एग्ज़ाम के प्रेशर में कि हमारा टाइम निकला जा रहा है, इसमें हम नहीं शब्द पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए पहले मार्किंग कर लेनी चाहिए। जब मार्किंग कर लेंगे तो हमें ध्यान जाएगा उस पर कि हमसे पूछ रहा है कि क्या शब्द नहीं है। नहीं तो फिर क्या होता है नॉर्मली हम है वाले पे लगा के चले आते हैं। चलिए, इससे हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दुष्ट, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी तिनका, ऑप्शन डी तेज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा खर का पूछ रहा पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा हमारा ए दुष्ट। दुष्ट के लिए हम खर नहीं बल्कि खल शब्द का प्रयोग करते हैं, र की जगह पर ल रहता है। ठीक है, इसलिए जो है ये खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब इसका पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब क्या है गधा, तेज और तिनका ये तीनों ही खर के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान देते चलना है कि कौन कौन से जो है इसके पर्यायवाची हैं, इससे हमें याद करने में आसानी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से हमसे नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए बाजी, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी शार्दुल और ऑप्शन डी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। आंसर हो जाएगा शार्दुल। ठीक है, शार्दुल किसका पर्यायवाची है। शार्दुल जो है वो सिंह का पर्यायवाची है। ठीक है, सिंह यानी लॉयन का पर्यायवाची है। तो बाकी बचे बाकी तीन क्या हो गए, वो हमारे घोड़े के पर्यायवाची हो गए। बाजी, तुरंग है, ये सभी क्या है घोड़े के हैं। इसके लिए हम अश्रु भी बोल सकते हैं, घोटक भी बोल सकते हैं। घोटक जो कि थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब में। घोटक ये घोड़े की पर्यायवाची है और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमसे पूछ लेता है बार बार कि घोटक किसे बोलते हैं। इसके साथ ही सैंधव, रविसुत आदि भी जो है, रविसुत क्या है मतलब रवि का पुत्र। ठीक है, इन सबको भी बोल सकते हैं, ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टीका शब्द का पर्याय है। अब की बार हमसे पूछ रहा है कि इसका पर्यायवाची क्या है टीका का। ऑप्शन ए व्याख्या, ऑप्शन बी आलेख, ऑप्शन सी टिकुआ, ऑप्शन डी तकली। अब टीका किसे बोलते हैं। टीका बोलते हैं व्याख्या। हिंदी में आता था ना क्वेश्चन, जब हम पढ़ते थे तो उसमें क्वेश्चन आता था कि इस पर कोई टॉपिक दे देता तो बोलता था इस पर टीका करिए या टीका या टिप्पणी लिखिए, यानी मतलब उसकी व्याख्या कीजिए। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा अगर इसकी और पर्यायवाची देखो तो वो वर्णन हो जाएगा, विवेचन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यमुना जो है वो बार बार हमसे पूछता है। आयोग का थोड़ा सा मेन फोकस हो जाता है यमुना पे क्योंकि इसके बड़े सारे नाम भी हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए हंससुता, ऑप्शन बी अर्कजा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी
कुलंकषा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं है यमुना का, कुलंकषा। ठीक है, कुलंकषा मतलब नदी होती है, न कि यमुना होती है। ठीक है, यमुना के लिए हम हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्य, तनया आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन मतलब मेरे ख्याल मीन तो मछली होता है। चलिए देखते हैं इसके मीन का क्या मतलब है। ऑप्शन ए झक, ऑप्शन बी सिलीमुख, ऑप्शन सी अली, ऑप्शन डी षटपद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीन का समानार्थी पूछ रहा है, मतलब हमसे सिनोनिम या पर्याय पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा झक। ठीक है, मीन का समानार्थी झक है। जबकि सिलीमुख, अली और षटपद ये तीनों जो है किसके पर्यायवाची हैं? भौरा या भ्रमर के। ओके, भौरा या फिर इसको हम भ्रमर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं है मतलब हमसे पर्यायवाची पूछ रहा है कि केतु का कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए झंडा, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी निशान, ऑप्शन डी ग्रह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपको पता है? जी बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा डी ग्रह, जो कि केतु का जो है पर्याय नहीं है। इसका मतलब झंडा, पताका और निशान जो है वो केतु के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है तलवार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए हलवार, ऑप्शन बी करवाल, ऑप्शन डी धरवार, ऑप्शन डी धारदार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करवाल। तलवार के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? करवाल, असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर। शमशीर उर्दू वर्ड है। ये सब जो है किसके पर्यायवाची हैं? तलवार के। ठीक है, शमशीर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, लिखने में पूछ भी सकता है कि किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, शमशीर। निम्नलिखित हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विडोजा, ऑप्शन बी पिसून, ऑप्शन सी मार, ऑप्शन डी अस्म। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा मार। ठीक है, विडोजा जो है वो इंद्र का हो गया, पिसून यानी चुगलखोर का, और अस्म जो है वो पत्थर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब इन सब के पर्यायवाची हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धनंजय का पर्याय है। ऑप्शन ए गुडाकेश, ऑप्शन बी धनुर्धर, ऑप्शन सी मृत्युंजय, ऑप्शन डी सारथी। तो धनंजय का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? आप सभी को पता है, अर्जुन को धनंजय भी बोलते थे, उन्हें गुडाकेश भी कहा जाता था। तो धनंजय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पार्थ, अर्जुन, कौन्तेय, सव्यसाची। सव्यसाची कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था। सव्यसाची क्या होता है? अनेकार्थों के एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द में मैंने क्या पढ़ाया था? सव्यसाची मतलब जो बाएं हाथ से वर्क करता है उसे सव्यसाची बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का पर्यायवाची है। आँख के तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए अजा, ऑप्शन बी अक्षी, ऑप्शन सी चंचला, ऑप्शन डी ईशु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अक्षी। आँख के और पर्यायवाची देख ले तो क्या हो जाएगा? आँख के और पर्यायवाची हैं अक्षी, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक। ये सब क्या है? आँख के पर्यायवाची है। जबकि अजा जो है वो बकरी को बोलते हैं, चंचला जो है वो बिजली का हो जाता है, और ईशु जो है वो हम पढ़ चुके हैं अभी बाण का होता है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रुधिर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए पथ, ऑप्शन बी रसाल, ऑप्शन सी लहू, ऑप्शन डी अर्णव। रुधिर को हम जानते हैं लहू। ठीक है, उसे लहू बोलते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है? रक्त भी होता है, और शोणित भी जो है रुधिर की पर्यायवाची है। जबकि पय जो है यहाँ पे पथ पूछा है, पथ तो रास्ते का होता है। ठीक है, रसाल जो है वो ईख का होता है, ईख यानी गन्ना। ठीक है, शुगर केन।
तथा अर्णव जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखते हैं। पथ यानी रास्ता, ठीक है। चलिए, परिवार का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी कुटुंब, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन डी आगार। ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल है तो बड़ा इजी सा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुटुंब, परिवार का। इसके लिए हम कुनबा या खानदान शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी जो गृह, भवन और आगार है, ये सब क्या है? घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगार ध्यान रखिएगा, क्योंकि गृह और भवन तो लग जाएगा, लेकिन आगार में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आगार जो है वो घर के पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए क्षिति, ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन सी कलाधर, ऑप्शन डी दिनकर। वसुंधरा का पूछ रहा है, वसुंधरा यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी के लिए ऑप्शन ए क्षिति जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम पृथ्वी, अवनी, उर्वी, मेदिनी, इला, धरा, भू आदि शब्द का प्रयोग करते हैं वसुंधरा के लिए, यानी पृथ्वी के लिए। ये सब एक दूसरे की पर्यायवाची हैं, ठीक है। रत्नाकर जो है किसका? रत्नाकर, कलाधर और दिनकर, ये तीनों ही जो है वो सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नहीं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। रत्नाकर जो है वो समुद्र का है, रत्नाकर समुद्र देवता को बोलते हैं, ठीक है। रत्नाकर समुद्र का है और दिनकर जो है वो सूर्य का है। और कलाधर जो है वो चंद्रमा का है। क्यों? क्योंकि जो है वो कई कलाएं, कहते हैं ना चंद्रमा की कई कलाएं हैं, तो वो कलाधर हो गए, कला को धरने वाला, वो चंद्रमा कहलाएगा। चलिए, आई होप आप सबको पता होगा कि चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए तोयद, ऑप्शन बी पयोधर, ऑप्शन सी नीरद, ऑप्शन डी तोयधी। बादल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि नहीं है, तो नहीं है क्या हो जाएगा? तोयधी। ये बादल के पर्यायवाची नहीं है, मतलब बाकी तीन जो है वो बादल के पर्यायवाची हैं। बादल की एक पर्यायवाची जयद भी होती है, ठीक है। जलद, ठीक है, इसे बादल की पर्यायवाची भी कहते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे हम चलें। तो यहाँ पे तोयधी जो है वो समुद्र की पर्यायवाची है। हाँ, समुद्र की पर्यायवाची है। तो हम देख लिया, हमने समुद्र की दो पर्यायवाची हमने देख ली, पहला रत्नाकर, दूसरा तोयधी। इस तरीके से हमारा अगला भी तैयार होता चल रहा है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चले, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्योम शब्द का पर्याय है। वापस से रिपीटेशन हुई है पर थोड़ा सा चेंज है। चलिए ऑप्शन देख के ही पता चल रहा है। ऑप्शन ए क्या है? आम्र, ऑप्शन बी कौवे, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी अग्नि। तो अंबर जो है वो व्योम का पर्याय है, ठीक है। आम्र जो है वो आम का हो गया और अग्नि का अनल हो जाएगा। आग की पर्यायवाची है अग्नि, ठीक है। चलिए आगे अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्योम शब्द का पर्याय दिया हुआ है अंबर, गगन, आकाश, नभ, अभ्र, दिव, अनंत। ये सभी मैं ऑलरेडी आपको आगे बता चुकी हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। अब पूछ रहा है कि हमें वर्ड भी दे दिया है और साथ में उसकी पर्यायवाची भी दे दी है, तो हमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए गंगा जाह्नवी, ऑप्शन बी पानी पाणी, ऑप्शन सी गृह सदन, ऑप्शन डी मयूर और केकी। तो क्या आंसर पूछ रहा है कि कौन सा अशुद्ध है, मतलब जो गलत है वो हमसे पूछ रहा है, शुद्ध नहीं है, गलत है, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो पानी और पानी जो है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पानी तो जल हो जाएगा और पानी मतलब होता है हाथ, तो ये दोनों सही नहीं है। गंगा को जाह्नवी भी बोलते हैं, गृह को सदन भी बोलते हैं और मयूर को केकी भी बोलते हैं, तो ये तीन जो है वो सही है, जबकि पानी और पानी गलत है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलें। पानी का पर्यायवाची है जल, तोय, अम्बु आदि दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म शब्द अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। वापस से सेम क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। हमारा ऑप्शन ए है पुरंदर, अमरपति, ऑप्शन बी सरोवर, पुष्कर, ऑप्शन सी जलधि, अम्बुद और ऑप्शन डी फड़ी, उरग।
तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलधि। मतलब क्या हो जाएगा समुद्र। समुद्र की हमने 3 पर्यायवाची देख ली, रत्नाकर, तोएधी और क्या है जलधि, ठीक है। और जबकि अम्बुद का क्या है, अम्बुद जो है वो बादल का है, ठीक है। बादल की पर्यायवाची अम्बुद कहलाती है। बाकी 3 जो है वो सही हैं। सरोवर यानी तालाब, पुष्कर यानी तालाब, फाड़ी और उरग जो है वो सांप की पर्यायवाचियाँ हैं। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी उपल, ऑप्शन सी पशम, ऑप्शन डी पाहन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशम जो है वो पर्यायवाची नहीं है पत्थर का। जबकि प्रस्तर, उपल और पाहन तीनों ही जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। पशम क्या है, पशम इसका अर्थ होता है पश्मीना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमसे पूछ रहा विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कमलेश, ऑप्शन बी कमलाकांत, ऑप्शन सी कमलापति, ऑप्शन डी कमलासन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कमलासन। सॉरी यहाँ पे बी पे लग गया, एक सेकेंड। क्या हो जाएगा, कमलासन जो है वो सही नहीं है। जबकि कमलेश, कमलाकांत और कमलापति ये तीनों जो हैं क्या है, विष्णु की पर्यायवाची है, ठीक है। कमलेश यानी कमला के ईश, कमलापति यानी कमला के पति, ठीक है। ये सब क्या है, विष्णु के पर्यायवाची। विष्णु के अन्य पर्यायवाचियों को अगर देखें हम तो जनार्दन, चक्रपाणी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, जिसके हाथ में चक्र है अनेक शब्दों के एक शब्द में। और गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, ये सब जो है विष्णु की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए अगर हम कमलासन देखो तो कमलासन विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा जी का पर्यायवाची, क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं वो कमल पर आसीन होते हैं यानी कमल पर बैठते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा अब पूछ रहा है ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कमलासन, ऑप्शन बी चतुरानन, ऑप्शन सी चतुर्मुख, ऑप्शन डी चतुर्भुज। तो मैंने जब पहले ही बता दिया कि ऑप्शन डी, जो हमारा ऑप्शन डी है चतुर्भुज, वो विष्णु का पर्यायवाची है। तो ये जो है हमारा सही हो जाएगा कि ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, वो चतुर्भुज हो जाएगा। तो बाकी 3 यानी कमलासन जो कमल पर आसीन है, चतुरानन यानी जिसके 4 आनन हैं, और चतुर्मुख यानी जिसके 4 मुख है। अगर 4 आनन है यानी 4 सिर हैं तो 4 मुख भी होंगे। तो वो क्या है, ये सब ब्रह्मा जी की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। और जबकि चतुर्भुज वो विष्णु भगवान की पर्यायवाचियाँ हैं। इसके अलावा ब्रह्मा जी की और पर्यायवाचियाँ लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्मा आदि। नाभिजन्मा क्यों, क्योंकि जो है वो माना जाता है विष्णु भगवान के नाभि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उन्हें नाभिजन्मा भी कहा जाता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी महेश, ऑप्शन डी गणेश। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द किसका है, वो है ब्रह्मा जी का, ठीक है। ब्रह्मा जी के हमने ऑलरेडी इतने ऊपर पढ़ लिए हैं पर्यायवाची, ठीक है। इन्हें हम प्रजापति भी, लोकेश और विधाता ये सब भी कहते हैं। विष्णु जी की भी हमने पढ़ ली है। चलिए आगे देखते हैं। गणेश भगवान की लंबोदर, गजानन, कई सारे नाम हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। अब कई सारे दे दिया है हमें और हमें पूछा है कि कौन सा शुद्ध है, मतलब कौन से सारी पर्यायवाची, किसी एक शब्द की सारी पर्यायवाची है। ऑप्शन ए इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा। ऑप्शन बी घर, निकेतन, आयतन, निलय। ऑप्शन सी यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी। ऑप्शन डी वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। ऑप्शन ए इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा। ऑप्शन बी घर, निकेतन, आयतन, निलय। ऑप्शन सी यमुना, कालिंदी, भानुतनया, जाह्नवी। ऑप्शन डी वस्त्र, पाटक, अंबर। अब हमसे पूछा है कि कौन सा वर्ग शुद्ध है, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन बी वो शुद्ध है, ठीक है, क्योंकि घर को निकेतन, आयतन, निलय ये सभी बोलते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा, ये सब में, इन सब में क्या है, रतीश जो है, रतीश किसका अर्थ है, रतीश जो है वो कामदेव की पर्यायवाची है, इसलिए ये शब्द सही नहीं है, ठीक है। बाकी सब जो है वो इंद्र की पर्यायवाची हैं। यमुना, कालिंदी, भानु, तनया में और जानवी में, जानवी जो है हमने ऊपर देखी है, ये गंगा की जो है पर्यायवाची है, इसलिए ये भी सही नहीं है। और ऑप्शन डी वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर, इसमें पाटक वर्ड जो है वो भेदक या छेदक का क्या कहते हैं पर्यायवाची है, और बाकी सब वस्त्र के हैं, ये वस्त्र के ही पर्यायवाची हैं, इसलिए ये भी सही नहीं है। केवल ऑप्शन बी घर, निकेतन, आयतन, निलय ये सभी जो है किसकी पर्यायवाचियाँ हैं, घर की या गृह की या भवन, जो भी कह लीजिए आप। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। वापस से सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अलग अलग हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ऑप्शन बी सूर्य, रवि, दिनकर, तरिणी। ऑप्शन सी अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। ऑप्शन डी महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो कौन सा वर्ग शुद्ध पूछा है हमसे, मतलब कौन सा आंसर सही होगा। आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है सिंह की पर्यायवाचियाँ हैं, यानी सिंह यानी शेर की पर्यायवाचियाँ। शेर की क्या क्या पर्यायवाचियाँ हो गई, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, ठीक है। इसके साथ ही हम शार्दूल पढ़ चुके हैं। व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, वनपति, मृगेंद्र, केशरी, केहरी, केशी, महावीर, ये सब क्या है, सिंह की पर्यायवाचियाँ हैं, यानी कि शेर की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में 3 तो जो है वो सूर्य की पर्यायवाचियाँ हैं, लेकिन जो तरिणी है वो नौका यानी नाव की पर्यायवाची है, ठीक है। और जबकि बाकी जो है वो सूर्य यानी भानु की पर्यायवाचियाँ हैं। ऑप्शन सी में पिशुन, हमने पहले ही देख लिया, पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर। बाकी सब जो है वो अग्नि यानी आग की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है, अग्नि, पावक, अनल। और महेश, रमेश, भूतेश और क्या है हमारा आखिरी सतीश। इसमें कौन सा गलत है, इसमें जो है रमेश का क्या अर्थ हो जाएगा, रमेश का अर्थ हो जाएगा रमा के पति, यानी विष्णु भगवान की ये पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी शब्द जो है वो शिव की पर्यायवाची है। महेश, भूतेश, सतीश ये शिव की पर्यायवाची, जबकि रमेश यानी विष्णु भगवान रमा का पति, अगर इसकी हम व्याख्या करें तो वो रमा का पति हो जाएगा, और रमा जो है वो लक्ष्मी माता को कहते हैं, इसलिए ये विष्णु की पर्यायवाची हो जाएगी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अनुचर, ऑप्शन बी परिकर, ऑप्शन सी भृत्य, ऑप्शन डी सेवक। दास का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए ये जो चारों वर्ड हैं ये चारों ही दास के पर्यायवाची हैं, ठीक है। लेकिन परिकर के लिए एक और भी प्रयोग किया जाता है, इसका एक और अर्थ है, इसका अर्थ है परिजन, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आयोग ने वैसे भी नहीं दिया, मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। बस हमको ये ध्यान रखना है कि दास का जो पर्यायवाची शब्द है वो अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर, ये चारों ही जो है वो दास की पर्यायवाचियाँ हैं, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य यानी राक्षस का पूछ रहा है। ऑप्शन ए राक्षस, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी भुसूर, ऑप्शन डी निशाचर। तो कौन सी पर्यायवाची जो है वो दैत्य की नहीं है, आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। राक्षस या दैत्य को हम निशाचर भी बोलते हैं, मतलब रात्रि को चलने वाला, ठीक है। और राक्षस और दानव दोनों ही वर्ड का प्रयोग करते हैं। भुसूर जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी जो है वो दैत्य के पर्यायवाची। चलिए आगे देखते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुख का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए विटप, ऑप्शन बी प्रसून, ऑप्शन सी तड़का, ऑप्शन डी हेरम्ब। रुख का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो रुख का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन ए विटप, ठीक है। रुख यानी क्या होता है, पेड़। पेड़ के लिए हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, हमने शुरू में ही बताया था, तरु यानी वृक्ष, ठीक है। पादप पेड़, अगम गाक्ष,
गाछ, शाखी, तरु, द्रुम ये सभी क्या है, रुख के पर्यायवाची हैं। ठीक है। प्रसून जो है वो फूल को बोलते हैं। प्रसून पुष्प यानी फूल को बोलते हैं। ठीक है। या और हेरंब जो है वो गणेश जी की पर्यायवाची है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। देखिए मैंने शुरू में ही बता दिया था पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ है, तो किसी शब्द को पूछने के बजाय उसने पर्यायवाची ही पूछ लिया। तो ऑप्शन ए विलोमवाची, ऑप्शन बी प्रतिविलोमवाची, ऑप्शन सी समानाभास, ऑप्शन डी समानार्थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो आप इजीली बता देंगे क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया था। इसका आंसर है समानार्थी। ठीक है। समानार्थ रखने वाला, उसे हम पर्यायवाची बोलेंगे। प्राची का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। प्राची पूछ रहा है। ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी प्रकृत, ऑप्शन सी पूर्व, ऑप्शन डी प्रज्ञा। तो प्राची मतलब आंसर सी हमारा सही हो जाएगा, पूर्व। ठीक है। प्राचीन जो है वो पुराना के लिए यूज किया जाता है और प्रज्ञा जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है या बुद्धि भी बोलते हैं इसे। साथ में प्रकृत जो है वो जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ उसके लिए प्रकृत शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी कूल, ऑप्शन सी जलद, ऑप्शन डी उर्मी। पूछ रहा है तरंग की पर्यायवाची। तो तरंग की पर्यायवाची क्या है? तरंग की पर्यायवाची है उर्मी। उर्मी। ठीक है। तरंग के अन्य और पर्यायवाची अगर देख लें हम तो तरंग क्या होती है? लहरें होती हैं। जो समुद्र में लहरें उठती हैं उन्हें हम तरंग बोलते हैं। इसके साथ ही वीची भी इसकी ही पर्यायवाची है। ठीक है। पुष्कर जो है वो तालाब का हो गया। जलधि मैं पहले पुष्कर भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये किसका है? तालाब का। और कूल जो है वो किनारे का हो गया, समुद्र का या नदी का जो किनारा होता है उसे कूल बोलते हैं। और जलधि जो है वो समुद्र का है, जिसे मैं पहले बता चुकी हूँ। चलें अपने अगले क्वेश्चन पे और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए संताप, ऑप्शन बी अमर्ष, ऑप्शन सी है वैमनस्य, ऑप्शन डी है भीति। क्रोध शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमर्ष। ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम इसकी और पर्यायवाचियाँ देखें तो क्या हो जाएगा इसके और पर्यायवाची? क्रोध के लिए रोष, कोप और तैश ये सभी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये सभी एक दूसरे की पर्यायवाचियाँ हैं। जबकि संताप जो है वो दुख का है, जो हमारा पहला ऑप्शन था। इस वैमनस्य जो है वो शत्रुता का है, एक दूसरे में वैमनस्यता आ गई है तो वैमनस्य वो शत्रुता का हो गया। और भीति जो है वो डर का पर्यायवाची है। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का ऑप्शन ए चांदनी, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी मनमथ, ऑप्शन डी करवाल। तो चंद्रहास का पूछ रहा है, हम पढ़ चुके हैं इसे। ऑप्शन डी करवाल जो है वो सही हो जाएगा। चंद्रहास की पर्यायवाची मैंने आपको दी थी तलवार की। ठीक है। जब तलवार पढ़ा रही थी तब बताया था कि तलवार को चंद्रहास भी बोलते हैं, खड़ग भी बोलते हैं, करवाल भी बोलते हैं, असी भी बोलते हैं और कृपाण भी बोलते हैं, जबकि शमशीर भी बोलते हैं, जिसे मैंने लिखकर भी बताया था। मनमथ जो है वो कामदेव को कहा जाता है। ठीक है। मनमथ ये इम्पोर्टेंट है जो पूछता है, ये कामदेव को कहा जाता है। ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आशय शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आहार, ऑप्शन बी आंचल, ऑप्शन सी तात्पर्य, ऑप्शन डी अपरिहार्य। तो आशय का क्या अर्थ हो जाएगा? आशय का अर्थ हो जाएगा तात्पर्य। कहते हैं ना हमारे कहने का तात्पर्य या हमारे कहने का मीन्स या हमारे कहने का आशय ये है, ऐसा वैसा जो भी है। तो कई चीज़ें हो जाती हैं तो इसके कई पर्याय निकल आएंगे। अगर वर्ड देखें तो तात्पर्य मतलब, अर्थ, सारांश ये सभी जो है वो आशय की पर्यायवाचियाँ हैं। आहार जो है वो भोजन का तथा अपरिहार्य यानी अनिवार्य का पर्यायवाची है। ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फल का पर्यायवाची शब्द है।
पूछ रहा है फल यानी फ्रूट का पूछ रहा है। फल यानी फ्रूट नहीं, ये दूसरा वाला फल यानी रिजल्ट का पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोनों वर्ड सेम ही है पर मीन्स जो है काफ़ी अलग निकल गया। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ऑप्शन ए फरेब, ऑप्शन बी फड़ी, ऑप्शन सी परिणाम, ऑप्शन डी फिराक। तो फल यानी ऑप्शन सी परिणाम, हमसे रिजल्ट पूछ रहा है। दोनों का मीन्स क्या है? रिजल्ट यानी परिणाम पूछ रहा है कि क्या उत्तर आया है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। इसके लिए हम नतीजा, परिणाम, अंजाम इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं। जबकि फरेब जो है वो छल के लिए प्रयोग किया जाता है कि हमसे उसने मुझसे फरेब किया है या हम उससे छल किया है। ठीक है, फड़ी सर्प के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे मैं पहले बता चुकी हूँ। फड़ी और उरग जो है ऑप्शन में था, जो हमारा सही था, यानी सांप के लिए प्रयोग किया जाता है। और फिराक जो है वो चिंता के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जीभ का पर्याय पूछ रहा है। जीभ का पर्याय है ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी जीव। जीभ का पर्याय पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रचना, यानी जीभ से ही तो हम सारा स्वाद लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रचना यानी जीभ। इसके लिए हम और भी पर्यायवाचियों का प्रयोग करते हैं, जैसे जीभा, रसज्ञा, रसिका, ये सभी जो है जीभ की ही पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सत्कृत, ऑप्शन बी चमत्कृत, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी चतुर्दिक। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी प्राकृतिक। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक या स्वाभाविक है या वास्तविक है, ये कुछ भी कह सकते हैं। ये सारी एक दूसरे की पर्यायवाचियाँ हैं। चमत्कृत और चतुर्दिक ये सभी अलग वर्ड हैं। तो प्राकृतिक जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए कटी, ऑप्शन बी हस्त, ऑप्शन सी पाणी, ऑप्शन डी कर। तो मैंने कई बार बता दिया है कि पाणी का अर्थ क्या होता है। पाणी का अर्थ होता है हाथ। ठीक है, हस्त मतलब भी हाथ होता है और कर मतलब भी हाथ होता है। ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए कटी, कटी मतलब क्या होता है? कमर। ठीक है, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए प्रभाकर, ऑप्शन बी विभाकर, ऑप्शन सी दिनकर, ऑप्शन डी दिनेश। सूर्य का पर्यायवाची बोल रहा है नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी विभाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी तीन क्या है? वो सूर्य की पर्यायवाचियाँ हैं। सूर्य की और पर्यायवाचियाँ अगर देखें हम तो दिनकर, दिवाकर, भानु, दीनमणि, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदि, रवि, सविता, मार्तंड, पतंग, दिनेश, ये सभी क्या हैं? सूर्य की ही पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए आगे देखते हैं, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य का पर्याय शब्द है। ऑप्शन ए सुधांशु, ऑप्शन बी द्विरद, ऑप्शन सी पतंग, ऑप्शन डी त्रिदश। मैंने अभी ऑप्शन में ऊपर वाले ऑप्शन में आपको क्या बताया है कि पतंग जो है वो सूर्य की पर्यायवाची है, तो यहाँ पे सूर्य की पर्यायवाची पतंग हो जाएगी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची, वापस से सूर्य की ही पर्यायवाची पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए भास्वर, ऑप्शन बी मार्तंड, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी तेज। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका आंसर मार्तंड हो जाएगा। सूर्य को मार्तंड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए चंद्रातप, ऑप्शन बी कौमुदी, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी मयंक। चांदनी के पर्यायवाची पूछ रहा है कि नहीं है, तो मयंक, चंद्रमा को जो है वो मयंक बोलते हैं। मयंक जो है वो चंद्रमा की पर्यायवाची है, न कि चांदनी की पर्यायवाची है। ठीक है, तो चांदनी की पर्यायवाची क्या हो गई? चंद्रातप,
कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि या अमृतकर्णिका। तरंगिणी भी जो है वो चांदनी के, तरंग है तो फिर वो लहर की हो जाएगी, लेकिन अगर तरंगिणी है तो वो चांदनी की पर्यायवाची कहलाएगी। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए वीणापाड़ी, ऑप्शन बी महाश्वेता, ऑप्शन सी पद्मा, ऑप्शन डी भारती। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा पद्मा। पद्मा जो है वो लक्ष्मी जी की पर्यायवाची है, क्योंकि वो कमल पर आसीन रहती हैं, इसलिए उन्हें पद्मा बोला जाता है। उनके हाथ में भी कमल रहता है, तो टोटली कमल से रिलेटेड कौन है? लक्ष्मी जी। तो ये लक्ष्मी जी की पर्यायवाची हो गई। जबकि सरस्वती जी की पर्यायवाची क्या होगी? वीणापाड़ी, यानी हाथ में जिनके वीणा है। ठीक है, महाश्वेता यानी उन्होंने श्वेत रंग के वस्त्र जितने भी उन्होंने धारण किया वो सब श्वेती रंग के हैं, तो उन्हें महाश्वेता भी बोला जाता है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। इसके साथ ही विला, इला, वागीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, ब्रह्मा से रिलेटेड है इसलिए ब्राह्मी, गिरा, निराद्री, वागेश्वरी, ये सभी जो है, और शारदा जो है वो मेन है। ये सभी सरस्वती माता की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो बताइए कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है? इसमें क्या हो गया? पद्मा तो पहले ही पता चल गया हमें। ऑप्शन ए क्या है? पद्मा, ऑप्शन बी धात्री, ऑप्शन सी कामाक्षी, ऑप्शन डी कर्णिका। पहले ही हमने देख लिया है कि पद्मा जो है वो लक्ष्मी जी की पर्यायवाची हो गई। तो अब कौन सी इसमें से सरस्वती माता की पर्यायवाची है? ऑप्शन डी कर्णिका जो है वो सरस्वती जी की पर्यायवाची है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमसे पूछा इसमें से कौन सा एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विचि, दुकूल, तरंग, हिलोर। ऑप्शन ए है विचि, ऑप्शन बी है दुकूल, ऑप्शन सी है तरंग, ऑप्शन डी है हिलोर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा आंसर हो जाएगा दुकूल। दुकूल जो है वो वस्त्र को बोलते हैं, यानी कपड़े की पर्यायवाची है दुकूल। जबकि विचि, लहर, और तरंग, हिलोर ये सब एक दूसरे की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी ब्रह्मा। पूछ रहा है जनार्दन किसकी पर्यायवाची है? जनार्दन जो है भगवान विष्णु की पर्यायवाची है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो हमारा आंसर हो जाएगा जनार्दन जो है भगवान विष्णु की पर्यायवाची है। भगवान विष्णु के लिए विशंभर, केशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसाई, चतुर्भुज ये सभी जो है वो विष्णु भगवान की पर्यायवाचियाँ हैं। इनमें से कुछ पर्यायवाचियों को हम कृष्ण भगवान के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, जैसे केशव हो गया, गोविंद हो गया, नारायण हो गया, अच्युत, जनार्दन, ये सभी कृष्ण भगवान के लिए भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि कृष्ण भगवान भी विष्णु भगवान के ही एक अवतार थे। ठीक है, तो लेकिन मूलतः यह किसकी है? विष्णु भगवान की। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बागीचा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए निर्जन, ऑप्शन बी व्यजन, ऑप्शन सी आराम, ऑप्शन डी कल्प, साल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बागीचा के लिए बागीचा का पर्यायवाची हो जाएगा आराम। ठीक है, हम बागीचे में जाके आराम करते हैं तो क्या इस तरीके से याद कर सकते हैं कि बागीचा का पर्यायवाची शब्द आराम है। अब बागीचा है तो वो निर्जन तो होगा नहीं, वहाँ पे लोग आराम करते हैं, इसलिए आराम बोल सकते हैं। इसके साथ ही और देखें तो वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी ये सब क्या है? बगीचा की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विडौला पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए नक्षत्र का, ऑप्शन बी अप्सरा का, ऑप्शन सी इंद्र का, ऑप्शन डी पत्थर का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विडौला मैंने पहले ही आपको बताया है वो इंद्र की पर्यायवाची है। ठीक है, इंद्र की और पर्यायवाचियाँ कौन कौन सी हो जाएंगी? देवराज, जिष्णु, पुरुहूत, वज्रधर यानी वज्र को धारण करने वाला,
शक्र, पुरंदर, पुरंदर जो है वो पहले बोला जाता था, पुरंदर यानी पुरों को यानी भवनों को तोड़ने वाला, ये इंद्र की पर्यायवाची मानी गई है। मघवा, सचीपति यानी सची का जो पति है, शूरपति यानी देवताओं का जो पति है, ठीक है। ये सभी जो है इंद्र की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है मार शब्द पर्यायवाची है। ऑप्शन ए जादू का, ऑप्शन बी स्वर्ण का, ऑप्शन सी अधम का, ऑप्शन डी अनंग का। पूछ रहा है मार किसकी पर्यायवाची है। तो मार जो है हमने आगे पहले ही पढ़ लिया है, मार वो अनंग की यानी कामदेव की पर्यायवाचियाँ हैं। कामदेव की और पर्यायवाची अगर देखें तो स्मर, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मन्मथ भी हमने देख ही लिया है कि वो कामदेव जी की पर्यायवाची है, ठीक है। मनसिज, मनोभाव, रतिपति, मनोज, मयन, ये सभी क्या है, कामदेव की पर्यायवाचियाँ हैं। तो अनंग किसकी पर्यायवाची है, अनंग, मार जो है वो अनंग की पर्यायवाची। देखिए कामदेव का नाम भी नहीं आया और कामदेव के बारे में पूछ भी लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। षट पद का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी केकड़ा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, हमने देख लिया है ये भ्रमर की यानी भौरे की पर्यायवाची। इसके लिए अली भी जो है इसकी पर्यायवाची है। और अगर पर्यायवाचियाँ देखें तो भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, ये हमसे पूछता है बार बार क्योंकि पता नहीं चलता कि ये किसकी पर्यायवाची, द्विरेफ, ठीक है। ये भौरे की ही यानी भ्रमर की ही पर्यायवाची है। चंचरिक, मधुप, शिलीमुख, ये सभी जो है वो भ्रमर की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। पूछ रहा है नहीं है। ऑप्शन ए शलभ, ऑप्शन बी चंचरिक, ऑप्शन सी शिलीमुख, ऑप्शन डी मिलिंद। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन ए शलभ सही हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि चंचरिक, शिलीमुख और मिलिंद जो है वो भ्रमर की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भौरा का पर्याय है। वापस से सेम क्वेश्चन पूछा है, भौरा का पर्याय। तो ऑप्शन ए कुसुमाकर, ऑप्शन बी चक्रांश, ऑप्शन सी द्विरेफ, ऑप्शन डी कलघोष। मैंने लिखकर भी बताया है कि भौरे का पर्याय द्विरेफ है, देखिए पूछ भी लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए चंचरिक, ऑप्शन बी शिलीमुख, ऑप्शन सी द्विरेफ, ऑप्शन डी द्विरथ। ये हमने अभी अभी देखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, द्विरथ जो है वो इसकी पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचरिक, शिलीमुख, द्विरेफ ये सभी भौरे की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे अगले क्वेश्चन पे हम आ गए भौरे से सीधे मछली पे, वायु से सीधे जल में प्रवेश कर लिया हमने। चलिए देखते हैं, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए मत्स्य, ऑप्शन बी मीन, ऑप्शन सी सफरी, ऑप्शन डी जलोदरी। तो मछली का पर्यायवाची बोल रहा है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मछली की पर्यायवाची जलोदरी जो है वो मछली की पर्यायवाची नहीं है, जबकि मत्स्य जो है वो मछली की पर्यायवाची, मत्स्य, मीन और सफरी ये सभी मछली की पर्यायवाचियाँ हैं। मछली की और पर्यायवाची में हम देखें तो झष, ये मछली की पर्यायवाची है, ठीक है। जल जीवन, जल तोरी और मत्स्य, मीन, अंडभव ये सभी क्या हैं, मछली की पर्यायवाचियाँ हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। अभी मैंने लिखकर ही बताया है कि झष जो है वो मछली की पर्यायवाचियाँ हैं, तो ऑप्शन पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ ही लेते हैं। झष जलधि, ऑप्शन सी है केकी, ऑप्शन डी है मरीचि। जलधि किसकी पर्यायवाचियाँ हैं, जलधि जो है वो रत्नाकर यानी समुद्र की पर्यायवाची, केकी जो है वो मयूर की पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है लक्ष्मी।
तो मीनाक्षी का अगर अर्थ निकाले तो क्या हो जाएगा, जिसकी आंखें मीन की तरह सुंदर हैं, यानी मछली की तरह सुंदर हैं या मछली की तरह आंखों वाली। ठीक है, ये जो है मीनाक्षी। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन अगर हम डॉक्टर हरदेव बाहरी की बुक को देखें तो उसमें मीनाक्षी का अर्थ जो है वो दुर्गा ही दिया गया है। मीनाक्षी की पर्यायवाची दुर्गा को माना गया है, लेकिन आयोग ने जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों को ही सही मान लिया है। ठीक है, तो अगर हरदेव बाहरी जी के हिसाब से देखें तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही माना जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर जो स्पष्ट नहीं है वो है घोड़ा। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। पूछ रहा है कि घोड़े शब्द की पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अश्म, ऑप्शन बी सैंधव, ऑप्शन सी घोटक, ऑप्शन डी तुरंग। तो घोड़े की पर्यायवाची हमने पहले ही देख ली है, मैंने आपको बता दिया है कि घोड़े की पर्यायवाची में सैंधव, घोटक, सुरंग नहीं तुरंग है। सैंधव, घोटक, तुरंग, रविसुत है, बाजी, ये सभी क्या है, घोड़े की पर्यायवाचियाँ हैं। ये अस्म जो है वो पत्थर की पर्यायवाची है। ठीक है, अगर अस्म की जगह अश्व होता तो फिर ये घोड़े की पर्यायवाची होती, लेकिन यहाँ पर व की जगह पर म है, इसलिए ये अस्म है, यानी ये पत्थर की पर्यायवाची हो गई। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए बाजी, ऑप्शन बी तुरंग, ऑप्शन सी शार्दुल, ऑप्शन डी है। तो हमने देख ही लिया है कि इसमें से तीन बाजी, तुरंग और है जो है वो घोड़े की पर्यायवाची है, जबकि शार्दुल सिंह की यानी शेर की पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए बाजी, ऑप्शन बी अम्बूधर, ऑप्शन सी विजन और ऑप्शन डी किंकर। तो आंसर क्या हो जाएगा, तुरंग यानी हमसे वापस से घोड़े की ही पर्यायवाची पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाजी, यानी घोड़े को बाजी और तुरंग दोनों ही कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अश्व का पर्याय है। अब की बार सीधे से पूछा है कि भाई अश्व यानी घोड़े का पर्यायवाची बताओ। ऑप्शन ए तुरंग, ऑप्शन बी भृंग, ऑप्शन सी कुरंग, ऑप्शन डी मतंग। सबको अंग अंग करके दे दिया, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना और हमें ध्यान देना है कि ऑप्शन ए तुरंग जो है वो सही आंसर है, यानी ये घोड़े की पर्यायवाची है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाजी शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी बेसर, ऑप्शन सी श्रृंगार, ऑप्शन डी किंकर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वापस से हमने देखा है कि बाजी जो है वो घोड़े को बोलते हैं और अश्व जो है वो भी घोड़े को बोलते हैं, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही जो है ये घोड़े की पर्यायवाची है। चलिए देखते हैं बाकी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह है। बार बार शार्दुल पूछ रहा था हमसे, अब की बार हमसे पूछ ही लिया है कि सिंह किसकी पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अतंक, या पूछा है सिंह का पर्यायवाची। ऑप्शन ए अंतक, ऑप्शन बी मृगांक, ऑप्शन सी पंचानन, ऑप्शन डी सिंदूर। तो सिंह की हमने पर्यायवाची पढ़ी, अब पहले ही पढ़ ली है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पंचानन जो है वो सही हो जाएगा। सिंह की और पर्यायवाचियाँ अगर देखें तो हम क्या हो जाएंगी, एक बार अगर फिर से रिवीजन करें तो पंचानन, केहरी, नाहर, शार्दूल, मृगराज, मृगारी, केसरी, ये सभी क्या हैं, वो किसकी पर्यायवाचियाँ हैं, सिंह की यानी शेर की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगर आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले अगर इसमें देखें तो सिंदूर जो है वो हाथी की पर्यायवाची है। ठीक है, मृगांक
चंद्रमा की पर्यायवाची है और अंतक जो है वो यम की पर्यायवाची है, क्योंकि यम जो है वो सबका अंत कर देते हैं, तो वो अंतक। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का अगला क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए कुरंग, ऑप्शन बी केसरी, ऑप्शन सी भुजंग, ऑप्शन डी तुरंग। तो मृगेंद्र की पर्यायवाची पूछ रहा है, मृगेंद्र यानी केसरी यानी सिंह की ही पर्यायवाची हमसे पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगेंद्र का पर्यायवाची है। वापस से हमसे मृगेंद्र की पर्यायवाची यानी सिंह की पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन ए शार्दुल, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी कुरंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है मृगेंद्र निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है? फिर से हमसे सिंह की पर्यायवाची पूछ रहा है। ऑप्शन ए मृगेंद्र, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी तुरंग, ऑप्शन डी अनंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मृगेंद्र। ठीक है, ये सिंह की पर्यायवाची है। भुजंग जो है वो सांप की पर्यायवाची है, अनंग जो है हमने देखा है वो कामदेव की पर्यायवाची है, और तुरंग जो है वो घोड़े की पर्यायवाची है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। शशक का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी शिशु, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी मृग। शशक यानी शशक हो जाएगा खरगोश। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, शशि जो है वो चंद्रमा की पर्यायवाची है। अगर शशि पूछता तो वो चंद्रमा की पर्यायवाची हो जाती। मृग जो है वो हिरण की पर्यायवाची, और शिशु जो है वो छोटे बच्चों को लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए कंदर्प, ऑप्शन बी अनंग, ऑप्शन सी धनेश, ऑप्शन डी इंदिवर। कमल के लिए हम इंदिवर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंदर्प हमारा अगला क्वेश्चन है कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। ऑप्शन ए कंदर्प, ऑप्शन बी अनंग, ऑप्शन सी धनेश, ऑप्शन डी इंदिवर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इंदिवर जो है वो कमल की पर्यायवाची है। ठीक है, कमल की और पर्यायवाचियाँ देखें तो पंकज, जलज, सरोज, अंबुज, राजीव, नलिन, उत्पल, अरविंद, कोकनद, सरसिज, शतपत्र, ये सब क्या है? कमल की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है, कंदर्प किसकी पर्यायवाची है? कंदर्प और अनंग दोनों ही कामदेव की पर्यायवाचियाँ हैं, जबकि धनेश जो है वो धन के जो ईश यानी कुबेर देवता के लिए धनेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए मिलिंद, ऑप्शन बी पंकज, ऑप्शन सी जलज, ऑप्शन डी अंबुज। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिलिंद। मिलिंद जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं, भौरे की पर्यायवाची है, जबकि पंकज, जलज, अंबुज ये सभी अरविंद यानी कमल की पर्यायवाचियाँ हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कमल शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए तामरस, ऑप्शन बी सोमरस, ऑप्शन सी रसाल, ऑप्शन डी अम्बू। पूछ रहा कमल शब्द की पर्यायवाची, तो तामरस जो है वो कमल शब्द की पर्यायवाची है। कमल की हमने कई सारी पर्यायवाचियाँ अभी ऊपर पढ़ी हैं। रसाल तो जीव की पर्यायवाची है, हमने अभी पढ़ा था। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए राजीव, ऑप्शन बी कुवलय, ऑप्शन सी जलद, ऑप्शन डी अंबुज। कमल की पर्यायवाची पूछ रहा है कि नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जलद जो है ऑप्शन सी, ये बादल की पर्यायवाची है, न कि कमल की। अगर जलद की जगह जलज होता तो फिर ये कमल की पर्यायवाची होती, लेकिन अगर जलद है इसलिए ये इसकी पर्यायवाची नहीं है। जलद जो है वो बादल की पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सभी जो है वो कमल की पर्यायवाचियाँ हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ तो
आप उसे वीडियो को पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी स्लो जा रही हूँ तो वीडियो को 2x मोड पे करके भी देख सकते हैं। चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और देखने अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।